Hi friends, happy Lodi to all of you. And at Dumpito, we welcome all of you today. Dumpito is a mental health and holistic wellness platform. यहाँ पर आप सब कुछ डंप कर सकते हैं. आप क्या क्या डंप कर सकते हैं? You can dump your worries, you can dump your anxiety, you can dump depression, you can also dump your weight here. और इसी को आगे ले जाते हुए we have a lady with us who is an expert on weight management. Her name is Miss Anita Hemrajani. Anita Hemrajani is a certified holistic wellness and weight loss coach by NHI, California, and by ISMN. She has helped a lot of people to lose weight in a healthy way. So आज हम अनीता जी से जानेंगे कि ये कौन कौन से कारण होते हैं जिससे वेट गेन होता है और लाइफस्टाइल डिजीजेस होती हैं. We will also learn from her कि ऐसे कौन से प्रिंसिपल्स हम लोगों को फॉलो करने चाहिए so that we all can follow a happy and a healthy life. Because Anita ji believes her mission and passion is to improve the lifestyle of the masses by helping them to make the right choices to lead a happy, healthy life. So over to Anita ji. Please help me welcome Anita Hemrajani. Thank you, Neeta ji, for the introduction. And it is my honor and privilege to talk from this prestigious platform, Dumpito. So, friends, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि are you in control of your health or is your health controlling you? So, friends, just हम start करते हैं एक एग्जाम्पल से. देखिए फ्रेंड्स, जस्ट थिंक फॉर अ मिनट कि अगर आप स्टेयर्स चढ़ते हैं तो क्या आपके पैरों में दर्द हो रहा है या आपके जॉइंट्स में पेन होता है, या आप हाफने लगते हैं, आपका मन करता है अब हम वहीं पे बैठ जाएं, या ओकेजन कभी कोई होता है इवनिंग में और सुबह तो बड़ी एक्साइटमेंट होती है, बट जब तक इवनिंग आते आते हमारे एनर्जी लेवल्स इतने लो हो जाते हैं कि लगता है कि अब रह नहीं देते हैं. कई बार क्या होता है कि हम कोई भारी सामान उठा लिया या कुछ उठा लिया तो हमें सडनली पेन होना शुरू हो जाता है. तो क्या आप जब चाहें, जहां चाहें, जैसा चाहें कि आप वो कर सकते हैं, या आपकी हेल्थ आपके बीच में एक बैरियर बन जाती है? ऐसे सिनेरियो में क्या होता है फ्रेंड्स, आप हेल्थ को कंट्रोल नहीं कर रहे, आपकी इल हेल्थ जो है वो आपको कंट्रोल कर रही होती है. कई बार हमें लगता है कि हम सब कुछ खा तो रहे हैं, हम टाइम से सो भी रहे हैं, हमने कुछ ऐसा जंक भी नहीं खाया, बट फिर भी हम हेल्दी नहीं है, हमेशा थके थके से रहते हैं, हमेशा फटीगनेस रहती है हमारे साथ. और अगर देखा जाए फ्रेंड्स, अगर किसी भी फैमिली में आप देखो 1% एक ऐसा जरूर होता है जो कि लाइफ लॉन्ग मेडिसिन पे है. बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारी हेल्थ को इफेक्ट करते हैं, लाइक पोल्यूशन, जिसपे हमारा कंट्रोल नहीं है एज सच. आजकल एयर भी पोल्यूटेड है, फूड भी पोल्यूटेड है, वाटर भी पोल्यूशन है बहुत ज़्यादा. प्लस हमारा जो स्मोकिंग, हम स्मोक नहीं भी कर रहे बट हम पैसिव स्मोकिंग तो कर ही रहे हैं ना फ्रेंड्स. अगर हम कहीं बाहर जाते हैं तो और जब हम घर आते हैं तो कम से कम 14 सिगरेट जितना स्मोक हम अपने साथ वापस लेके आते हैं. और स्ट्रेस कई बार इतना ज़्यादा हो जाता है कि अगर हमें फिजिकल स्ट्रेस तो है ही है फ्रेंड्स, आजकल मेंटल स्ट्रेस और फाइनेंशियल स्ट्रेस, इमोशनल स्ट्रेस भी बहुत बढ़ गया है. प्लस हमारे प्रिजर्वेटिव, हमारे फूड हैबिट्स कुछ ऐसे हैं कि कई बार समय नहीं होता, हमें जो मिल गया हमने वो खा लिया. और इसकी वजह से बहुत सारी लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती हैं जो कि आपने बहुत कॉमनली सुनी होंगी. कि अगर हम देखें तो कुछ काउंट करें तो एस्थमा है, आर्थराइटिस है, बीपी है, कैंसर हो गया, डायबिटीज है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज है, पीसीओडी, पीसीओएस इज वेरी कॉमन नाउ डेज, जॉइंट पेन्स है, ये इस तरह की प्रॉब्लम सुनने में आती हैं. एंड द मेजर थिंग इज ओबेसिटी, जो कि सारी ये जो भी मैंने प्रॉब्लम्स बताई इन सबकी जड़ जो है ओबेसिटी ही है फ्रेंड्स. अगर हम 3 लोगों को खड़ा करते हैं तो उसमें से 2 लोग ओबीस है ही हैं. और अगर ऐसा ही चलता रहा ना फ्रेंड्स, तो कहा गया है कि 2025 तक 80% ऑफ द पॉपुलेशन विल बी ओवरवेट. एंड इट सेज कि बीइंग ओवरवेट इज मोर डेंजरस देन बीइंग अ लाइफ टाइम स्मोकर और अ लाइफ टाइम एल्कोहलिक. सो जस्ट थिंक फ्रेंड्स, बिकॉज हर कोई इंसान अगर देखा जाए तो अपने आइडियल वेट से, अपनी बॉडी के आइडियल वेट से 5-7 किलो एक्स्ट्रा लेके चल ही रहा होता है. और अपनी बॉडी को जानना बहुत जरूरी है फ्रेंड्स, बिकॉज कोई भी लाइफस्टाइल प्रॉब्लम जो है वो एक दिन में नहीं आती. इट टेक्स ईयर्स, इट टेक्स 5 to 6 years टू कम उस प्रॉब्लम को आने में. एंड जस्ट बाय लूजिंग वेट
we can reverse the lifestyle diseases because all this is preventable. हम इसको prevent कर सकते हैं friends. और major causes of most of the diseases जो कि मैं समझती हूँ is sedentary lifestyle and lack of knowledge. And just by doing some lifestyle modification, we can help and prevent these diseases. Because we deserve to be healthy, friends. हमें एक अच्छी health जीने का हक है, friends. डॉक्टर का तो ऑप्शन बाद में आता है. First, you go to you find a better wellness consultant, a better guide, a better coach, a better accountability partner जो आपको आपकी एक success healthy journey तक आगे आपको ले जा सके. And what I believe in the principle of earn, see जिस तरह से हम पैसे को earn करते हैं, हमें अपनी health को भी earn करना है, friends. And earn का मतलब अगर देखा जाए, I'll touch upon today is E for exercise, A for attitude, हमारा attitude कैसा होना चाहिए, positive या negative? Positive होना चाहिए ना friends. R for rest, proper rest, and N for nutrition. So today I will touch upon exercise, which I follow and promote also. You know, अगर हम exercise की बात करें friends, तो कोई बहुत intense exercise नहीं बताई जाती यहाँ पे, because हर एक के lifestyle के हिसाब से यहाँ पे we recommend to have just 10,000 steps per day. And friends, the moment you get out of your bed, your steps counts from there itself. आजकल हम सबके पास एक स्मार्ट वॉच है, हम वो पहन के अपना अपने स्टेप्स काउंट कर सकते हैं. एंड कुछ टिप्स जो है मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर हम 5,000 स्टेप्स अपने ब्रेकफास्ट से पहले ले लें, that will be really good. It will help you lose weight, you have a good metabolism, आपका digestion system अच्छा रहता है, and you feel whole day fresh. आपको बहुत सारा दिन अच्छा लगता है. And the second thing is, अगर हमारे पास टाइम नहीं है, अगर हमारा सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, सारा दिन हमारा काम बैठने का है, हम ऑफिस में है, हमारा सिटिंग जॉब है, आप हर 20 मिनट्स में उठ के आप एक वॉक करके आइए ना. आप थोड़ा सा 5-7 मिनट वॉक करिए, आप आके फिर बैठ सकते हैं. Another 20-30 minutes, you get up from your seat and just go for a walk, few minutes, and then come back. तो इस तरह से हम अपने स्टेप्स की काउंटिंग भी रख सकते हैं. प्लस अगर हमारा हम कहीं गाड़ी से जा रहे हैं, आप गाड़ी को थोड़ा दूर पार्क करिए एंड जस्ट वॉक डाउन एंड टेक फ्यू स्टेप्स टुवर्ड्स इट. सो कुछ चीज़ें हम फॉलो करके, इस तरह से सिंपल स्टेप्स फॉलो करके हम अपने लाइफस्टाइल डिजीजेस को रिवर्स कर सकते हैं और एक अच्छी हेल्थ की तरफ हम जा सकते हैं. थैंक यू नीता जी. थैंक यू अनीता जी, आपने बहुत अच्छे से समझाया. एंड कि हमें जो प्रिंसिपल्स आपने बताए, मुझे आई एम श्योर एवरीबडी विल अप्रिशिएट दैट वी मस्ट एक्सरसाइज एवरी डे. एंड ए लाइक यू सेड फॉर एटीट्यूड, अच्छा एटीट्यूड रहना चाहिए. एंड देन यू सेड आर कि एडिक्वेट रेस्ट लेना चाहिए, और फिर खाना भी अच्छा खाना चाहिए. एंड अनदर पॉइंट वाज रियली नाइस दैट डिजीज जो है वो एकदम से नहीं आती, 5-6 साल तो लगते ही आने में. 1 minute. We have some questions for you, Anita. And yeah, so Anita जी, yes. एक प्रश्न आया है हमारे पास कि जैसे आप वेट लॉस पे बात करते हो, तो somebody wants to ask कि आप कोई डाइट चार्ट भी देते हैं साथ में? दैट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन नीता जी. देखिए फ्रेंड्स, मैं तो ये कहूँगी कि डाइट चार्ट तो आपको कहीं पे भी मिल जाएगा, आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, पर क्या वो आपके लाइफस्टाइल के साथ मैच करेगा कि नहीं करेगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि हर एक का लाइफस्टाइल अलग है. अगर मैं एक स्टूडेंट की बात करूँ तो एक स्टूडेंट का लाइफस्टाइल अलग है, एक मदर है उसका लाइफस्टाइल अलग है, एक वर्किंग वुमेन है, एक बिजी प्रोफेशनल है. तो क्या वो आपके लाइफस्टाइल से मैच करता है फ्रेंड्स? यहाँ पे what I do one-on-one counseling with them. I know about their lifestyle कि उनका lifestyle कैसा है, और उसी के हिसाब से I'll plan according to their schedule, according to their preferences. उनको क्या पसंद है, उनके हिसाब से ही डाइट प्लान बनाया जाता है, और अकॉर्डिंग टू देयर गोल कि उनको कितना गोल अचीव करना है अपने हेल्थ के लिए, अपने वेट लॉस के लिए. सो दैट इज अ वेरी पर्सनलाइज्ड थिंग नीता जी. तो वो हम पर्सन टू पर्सन डिसाइड किया जाता है कि उसके हिसाब से कैसी डाइट देनी है उसको.
हाँ, आई थिंक दैट्स अ रियल गुड आंसर अनीता जी, बिकॉज मैंने भी अपने परिवार में देखा है कि कुछ चीज खाने से मुझे गैस हो जाती है, या मेरे को अनकंफर्टेबल लगता है, या बहुत जल्दी वेट पुट ऑन हो जाता है। पर मेरे ही परिवार में उसको कोई और खा रहा है तो उसको इतना फर्क नहीं पड़ता। यस, इट इज। तो आई थिंक दैट्स अ ग्रेट आइडिया कि आप पर्सनलाइज उनको काउंसलिंग करते हैं। एक्सीलेंट। आई हैव अनदर क्वेश्चन फॉर यू। आप अपने को मेंटेन करने के लिए क्या करती हैं? somebody wants to know. That is also a very good question. Because Neetaji, being healthy, being energetic, and being, disease free, that was my passion since beginning. And Mhm. I have worked on myself, just taking small steps. जो मैं बताती हूँ लोगों को, वही steps मैं भी follow करती हूँ. और just being accountable, because few years back मुझे भी एक like spondylitis की वजह से मैंने भी एक accountability partner रखा, because I know मुझे पता था करना क्या है, but just being a guide with you, a person with you who monitors your progress, so वो बहुत important है. So तभी मैं कहूँगी कि गाइड, एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में, तो जो आपको एक अच्छी हेल्दी गोल की तरफ ले जाए. एंड नाउ आई वॉक द टॉक, एंड जस्ट एज इज जस्ट अ नंबर फॉर मी, बिकॉज आई फील जब तक हम जिंदा हैं एक अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल जिए. नहीं तो नॉर्मली लोग क्या सोचते हैं कि अब तो एज हो गई, अब तो कोई ना कोई हेल्थ रिलेटेड इशू आना ही है. ऐसा नहीं वेरी है ट्रू, फ्रेंड्स. वेरी ट्रू। तो हेल्थ की डेफिनेशन अब चेंज हो गई है. हेल्थ इज अ ट्रू वेल्थ नाउ. आपकी हेल्थ अच्छी है तो सब कुछ अच्छा चलेगा फ्रेंड्स, एंड यू हैव टू वर्क ऑन योर हेल्थ to remain healthy and be productive all the time. Wow, that was so well said, Anita ji. I think that's the best part about you, that you walk the talk, and आप दिखता भी है आपके बोलने से, आपके चेहरे को देखकर बहुत अच्छा लगा। और आपने बिल्कुल बहुत खूबसूरत चीज बताई, डिसिप्लिन एंड बीइंग अकाउंटेबल। बिकॉज वो रहता है तो कोई ना कोई, हम भी तो खुद अपने आप से कभी कभी चोरी कर जाते हैं, या हम उसको फॉलो नहीं करते जो करना चाहते हैं। पर अगर हमारे साथ, जैसे एक स्टूडेंट के साथ एक टीचर होती है, ऐसे आज के जमाने में आई थिंक इट्स वेरी बिकम अ नेसेसिटी टू हैव अ कोच और अ मेंटोर with whom you can connect and then reach towards your goal. Thank you so much, Anita ji, for coming on our platform, and I'm sure we'll call you again. And it was nice having you over. Thank you. Thank you, Neeta ji. Thanks for having us.